स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर 10th या फिर 12th में है, तो आपको देने पड़ेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि होंगे 2025 में। एंड एमपी बोर्ड ने आपके एग्जाम्स का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। फरवरी के एंड से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। पर ये बोर्ड एग्जामिनेशन आप तभी दे पाओगे जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भरोगे। यानी कि आपको एक फॉर्म भरना रहता है जो कि सीधे एमपी बोर्ड जाता है। एंड उसका एक फिक्स चार्ज होता है। अगर आप 10th का फॉर्म भर रहे हैं या फिर 12th का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको 1200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। एंड ये जो 1200 रुपए होते हैं वो स्कूल के पास नहीं जाते हैं, ये जाते हैं एमपी बोर्ड में। इस कारण से आपके कभी-कभी स्कूल फीस में मेंशन किया जाता है कि जो 1200 रुपए हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, वो है बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म के, यानी कि एग्जाम फीस आपको देनी होती है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने ये 1200 रुपए सेव कर सकते हो, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए नियम बनाए गए हैं। अगर उन कंडीशन में आप सेट हो रहे हो, सारी चीज़ें आपके फेवर में है, तो आपके ये जो 1200 रुपए हैं वो सेव हो सकते हैं, यानी कि आपको एग्जाम फीस नहीं देनी पड़ेगी। अभी तक क्या हो रहा था, बस एससी-एसटी के जो बच्चे होते थे, उनकी एग्जाम फीस 0 होती थी, यानी कि उनको फीस नहीं देनी होती थी। पर अब सभी बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, अगर आप 10th या फिर 12th में हैं, तो हो सकता है कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म अभी तक आपने भर दिया हो, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो आपको खुद को भरना होता है। आप चाहे प्राइवेट स्कूल से हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल से हो, वो फॉर्म आपको प्रिंट आउट फॉर्म में, यानी कि हार्ड कॉपी के फॉर्म में देते हैं। उसमें आपको सारी चीज़ें देख के भरनी होती हैं। यानी कि पूरी ज़िम्मेदारी आपकी होती है, कोई भी मिस्टेक होगी तो वो आपकी तरफ से ही होगी। तो फॉर्म तो आपने हो सकता है भर दिया हो, बट अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो यहाँ पर एक योजना गवर्नमेंट दे रही है, यानी कि एक स्कीम दे रही है या फिर कहीं की बेनिफिट आपको दे रही है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म की फीस बच सकती है। अब एग्ज़ाम फॉर्म की फीस कितनी थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिस आया था, इसमें आप देख रहे हैं 1200 रुपए 10th और 12th दोनों की थी। आप चाहे रेगुलर फॉर्म भरें या फिर प्राइवेट फॉर्म भरें, बट ये पूरी फीस आपकी सेव हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, तो इस अपडेट को आप देखिए। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सब कुछ आपको आगे समझाता हूँ। बट यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए, अगर आप भी अपनी इंग्लिश स्पोकन या फिर इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। एंड ये आपका बेहतर तभी हो पाएगा जब आपको इंग्लिश आती होगी। एंड इंग्लिश का अगर अपन बेस देखें तो वो है सेंटेंस फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में यूज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, टेंसेस का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, नरेशंस का, एक्टिव पैसिव वॉइस का, और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि आप इस सीक्वेंस में सिस्टमेटिक तरीके से सीख सकते हो। यानी कि आप जीरो से हीरो बन सकते हो। सेंटेंस बनाने आपको आ गए, तो जरूरी है कि आप अपने वर्ड्स में रिटर्न फॉर्म में उसे एक्सप्रेस कर पाओ। कभी तो आप उसको स्पोकन में कन्वर्ट करोगे। इस बुक में आपको एक राइटिंग कंपोजिशन का सेक्शन भी दिया गया है, जिसमें कि आप सीखते हो स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, प्रेस एंड स्पीच राइटिंग। ये सारी चीजें आप यहाँ से सीख सकते हो। साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन तो आएंगे ही, जैसे कि स्पॉटिंग एरर हो गए, सेंटेंस करेक्शन हो गए। तो वो सारी चीजें भी आप इस बुक के थ्रू सीख सकते हो। यानी कि एक ही बुक में आपका पूरा काम हो जाएगा, आपको कोई भी डिफरेंट बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी अच्छी बुक है, मैंने भी पर्सनल यूज कर रखी है। तो फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन से बाय कीजिए एंड अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, इस अपडेट की हेडिंग में भी आपको बताया जा रहा है कि अब से 10th और 12th के जो छात्र हैं उनको एग्जाम फीस नहीं देनी पड़ेगी। किसके अंतर्गत नहीं देनी पड़ेगी, तो आपकी जो प्रवेश नीति आई थी जिसमें कि आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि कितनी क्या बोर्ड एग्जामिनेशन की फीस आपको देनी है। तो यहाँ पर एक योजना है, उसके तहत ये जो फीस है वो आपकी बच सकती है। योजना का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, संबंध योजना। हो सकता है कि इसका कार्ड आपके पास हो। अगर इस योजना में आपका नाम जुड़ा हुआ है या फिर आपके पेरेंट्स का नाम जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर अपनी एग्जाम फीस जीरो करवा सकते हैं। इसका कुछ इस तरीके का कार्ड होता है, आप देख सकते हैं। संबंध योजना आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, उनको इसके बारे में पता होगा। अगर आप इसको अटैच करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म के साथ, तो आपकी जो एग्जाम फीस होगी वो जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एससी एसटी के जो स्टूडेंट होते हैं, उनकी वैसे भी एग्जाम फीस जीरो होती है, उनको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है एक्स्ट्रा, उनको बस स्कूल की फीस देनी होती है। बाकी जो बच्चे हैं, उनको अपने स्कूल फीस के साथ साथ 1200 रुपए ऐड करके बताए जाते हैं, एंड वो भी उनको देने होते हैं। बट यहाँ पर आपके ये पैसे बच सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके का कार्ड है या फिर आपके पेरेंट्स का नाम इस योजना में जुड़ा हुआ है। तो आप इसको अगर अटैच करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म के साथ, तो आपकी जो एग्जाम फीस है वो जीरो हो जाएगी, यानी कि आपको ऊपर चार्ज नहीं देना पड़ेगा, एंड ना ही आपका स्कूल आपसे वो फीस चार्ज करेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपके 1200 रुपए बच सकते हैं। एंड आपने अभी तक अगर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो आपके स्कूल से पूछिएगा, उनको इसके बारे में पता होगी, क्योंकि प्रवेश नीति में यहाँ पर संशोधन कर दिया गया है कि जिन भी बच्चों के पास इस तरीके का कार्ड होगा या फिर उनके पेरेंट्स का नाम संबंध योजना में जुड़ा हुआ होगा, उनसे एग्जाम फीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो काफी अच्छा भी आपके पास मौका है, 1200 रुपए आप यहाँ पर बचा सकते हैं। वैसे तो जो एग्जाम फॉर्म भरने की आखिरी डेट है वो है 30 सितंबर। काफी सारे स्कूल में एग्जाम फॉर्म भरवा दिए गए होंगे, काफी जगह नहीं भरवाए होंगे। अगर आप प्राइवेट फॉर्म भरने का भी सोच रहे हैं, वहां पर भी आप इसको यूज
यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मौका है आपके पास पैसे बचाने का। बाकी अगर आप फॉर्म भर चुके हैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का 10th या फिर 12th का, तो अपने स्कूल में जाइए जहाँ पर भी आपने फॉर्म भरा था, जो भी टीचर इंचार्ज है, उससे आप पूछिएगा कि हमारे जो पैसे हैं ₹1200 वो रिफंड आ सकते हैं क्या? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम है वो एक्टिव कर दी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको वो ₹1200 वापस भी दे दिए जाएँ। बाकी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपके यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म भर गए हैं या फिर अभी नहीं भरे हैं। आपने खुद ने भरे थे या फिर आपके टीचर ने भर दिए थे? आप बता सकते हैं कमेंट करके। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।